See, ln x is equal to k into x. For what value of k, this equation has two solutions. Ln x is equals to k into x. This is a simple question, but obviously, and I'll request once again, I'll request everyone, please switch on your cameras. This is Siddharth, Arnav, Pratyush, Surya, Muttazim. Today start. See, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हो ना, तो एक एकदम कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए इसमें कि इक्वेशन में लूं k इज इक्वल टू ln x बाई एक्स एंड ln x बाई एक्स जो गिवन है इसका आप ग्राफ ड्रॉ, राइट। फर्स्ट, याद होगा सबको, डोमेन 0 टू इंफिनिटी। सेकंड, लिमिट्स, लिमिट्स जीरो पर ये कहाँ जा रहा है, जीरो प्लस, जीरो प्लस में दिस इज गोइंग टू माइनस इंफिनिटी। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, बाई इन्फिनिटी है, डेरिवेटिव लिया 1/x, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जीरो चला गया, राइट। सर इसके पहले क्या करा है, एक बार दिखा सकते हैं क्या?
यहीं से शुरू किया बेटा। ओके। राइट, 1/x 0 चला गया। राइट, ये जस्ट हमने दोनों ये निकाल लिया। राइट, पॉजिटिव नेगेटिव, कब एफ एक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो यू कैन से कि व्हेन एक्स लाइन बिटवीन 0 to 1 ये नेगेटिव होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 पर 0 होगा, एक्स ग्रेटर देन 1 पर पॉजिटिव। फोर्थ, डिवाइड बाई, if you will take the derivative of ln x by x, right, तो 1 माइनस ln x का डेरिवेटिव ले लिया इनटू ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये डिवाइड बाई डी एक्स है। यहां से मैं देख सकता हूं कि x इज इक्वल टू ई के आगे ये नेगेटिव है, उसके पहले ये पॉजिटिव है, तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, ये भी एक नेचर मिल गया मेरे को। राइट, ना फिफ्थ स्टेप है, अब तो ग्राफ बना ही लेना चाहिए। जो हमने अभी तक देखा, लिमिट देख रहा हूं 0 प्लस पर माइनस इन्फिनिटी 1 तक ये नेगेटिव है, देन कुछ ऐसा, ये पॉइंट जो मैक्सिमा आ रहा है वो ई पर आ रहा है, ई पर व्हाट आई एम गेटिंग ई कॉमा 1/, राइट। तो अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पैरेलल टू, मैं देख सकता हूँ दो रूट्स होने के लिए y की वैल्यू 0 से लेके 1/e के बीच में, माइनस इंफिनिटी से 0 में 1 रियल रूट्स होंगे, एंड 1/e से इंफिनिटी के लिए मेरे पास नो रियल रूट्स है। इज दिस ओके? तो ग्राफ में कई बार इस तरह के वर्किंग आपको ये लगेगा रूट्स के क्वेश्चन या समथिंग, ये है ग्राफ का क्वेश्चन, राइट। एंड थोड़ा सा अगर वर्किंग को ध्यान से रखोगे तो यूल गेट दैट, राइट, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी, आराम से आपको मिल जाएगा। ओके, सर वो फोर्थ पॉइंट में जो ग्राफ है वो एफ एक्स का है या एफ डैश एक्स का? फोर्थ पॉइंट में नेचर है बेटा, ग्राफ नहीं है वो, केवल ओके। नेचर आपको कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है या समथिंग। हो गया। हाँ हाँ सर। इसी में ग्राफ जो रहेंगे ना, जैसे पिताजी जाओ लंदन खाओ। अरे टीवी बंद करना भूल गई, तू करना बच्चे। बच्चे का टीवी बंद कर लो। ऐसा k इंटू ई टू दावर माइनस एक्स इज इक्वल टू, या k टू दावर एक्स ई टू दावर एक्स रहता है, राइट। k इंटू ई टू दावर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट, जहां पर के लिए आपको 1 रियल रूट 2 रियल, क्या 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 आते हैं आप ही बताओ।
Should I start now? Sir, just a minute. Yes, sir, done. Done. क्या आया? Yes, sir. केवल ग्राफ ड्रॉ करना है, आगे की चीजें तो अपने आप हो जाएगी। नहीं, सर 3 रूट्स आएंगे जब हमारा 4/e² के बीच में है, 0 और 4/e² के बीच में। एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, यही है मेरा फंक्शन, इसी को ले लेता। राइट। फॉर डोमेन की बात करें तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नहीं, सर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक। लिमिट की बात करें तो लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी पे, तो एक्स स्क्वायर बाई ई टू द पावर एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और एक बार इन्फिनिटी लेने। माइनस इन्फिनिटी रखूंगा तो ऊपर वाला इन्फिनिटी जा रहा है, और नीचे जो जा रहा है ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 1/0, ये भी इन्फिनिटी ही जा रहा है। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रखूंगा तो ऑब्वियसली ये 0 जाएगा, एल ऑपिटल लगा के। राइट, ये इन्फिनिटी जा रहा है, ये 0 जा रहा है। फोर्थ, डीवाई बाई डी एक्स निकाला, ई टू द पावर माइनस एक्स, यही है। ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स कर दिया, 2 माइनस एक्स हो गया। इसको 0 करूंगा, दो बातें हैं, एक 0 है, एक 2 है। 2 के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिक्रीज टू इंक्रीज टू डिक्रीज। राइट। फिफ्थ, चलो ग्राफ ग्राफ खेलते हैं। 0 है एंड 2, पहले डिक्रीज करना है, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी गया था, डिक्रीज करके यहाँ पर आया, फिर ऊपर जाके कुछ ये वाली पॉइंट कौन सी है? 4/e²। 4/e² एट 2, ये तो 0,0 ही है। तो 0,0 से, राइट, इसके बीच में तो 100% कितनी बार कट कर रहा? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स। 3 रूट्स हो गए। इसके ऊपर मेरे पास 1 रूट हो गया, इसके नीचे मेरे पास 9 रूट्स हो गए। आई गेस बिना कोई दिक्कत के सबको कंफर्टेबल है। कहीं कुछ पूछना चाहें एनीवन? ये आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन ही था, इसलिए मैंने। सर ये जो आप लाइन बना रहे हो वो के की वैल्यू है क्या? के कांस्टेंट? ओके। y इक्वल टू सम कांस्टेंट k जो आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा ना, वही ड्रॉ की। ठीक है। सर थर्ड पॉइंट में पॉजिटिव किस चीज के लिए लिखा है? फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव बेटा, केवल 0 पे 0 है, उसके अलावा ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ। ठीक है। इक्वेशन है x³ माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के 3 रूट्स है। राइट, α1, α2, α3। ठीक है। आपको बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ α1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ α2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ α3 की वैल्यू क्या है।
सर आप पिछले वाले क्वेश्चन का ग्राफ दिखा सकते थे? हो गया सर, थैंक यू। बस ग्राफ ड्रॉ करने हैं, आधा से अधिक काम तो अपने आप बन जाएगा। गुड गुड गुड। ग्राफ ग्राफ एंड ग्राफ, बेसिक ग्राफ। वेरी गुड तुषार, काव्यन। स्टार्ट कर लें। तो अभी चेक करते हैं। वेरी गुड अर्चित, रेना, पीयूष, रसित। आंसर तो सबके आए हैं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, चलो देखते हैं ना। सो ग्राफ इसके ड्रॉ करने अगर हैं, इफेक्ट्स आपने किसको लिया? सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x। एक्स क्यूब माइनस 3x ना। ओ सर इस मेरा गलत हो गया। राइट, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस, राइट। सो अब इसका ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, 0 पर 0 है, एक √3 होगा, एक -√3 होगा, ये 0, राइट। ये मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, ये मेरे पास जो आया, अब डैश एक्स है, 3x² - 3x = +-1, 1 आई एम गेटिंग 1 पर -2 एंड -1 पर
this is the graph of x cube minus 3x, right? X cube minus 3x, but in the question it is given plus 1, means you have to add 1 on this. So the graph will go 1 unit up, or I can say the graph will, the axis will go 1 unit below, right? So can you see this, right? Can you see this? In this, 2 roots are here and one of the root is in this, right? Can I say this alpha 1, this is alpha 2 and alpha 3. Alpha 1 is lying between -2 to -1. So greatest integer will be -2. Alpha 2 is lying between 0 to 1, 0. And alpha 3 is lying between 1 to 2, that is 1. -1 is the overall. I guess, okay, everyone, Yes, sir. Yes, sir. right? Now, एक बार दिखाना. कहाँ पर कोई कंफ्यूजन पूछ लो प्लीज. कहाँ गया तेरा फ्रेंड? डन एवरीवन? फिर सर मेरा कौन दोस्त? मेरा कौन दोस्त? एक दोस्त तो है ही नहीं मेरा, नहीं. सर है, बहुत है, अब कोई स्पेसिफिक नहीं है. सही बोल रहे हो, हर जगह अलग अलग हो जाता है, नहीं. हाँ ये सर. करने मैं दे रहा हूँ ना, प्रूव दिस. हाँ, ये आ, ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो आईआईटी ने पूछा है. उसमें ये आपको बोलता है कि ये प्रूव करना है x बिलोंग टू 0 टू पाई बाई. तो लेट्स सी, देखते हैं क्या थॉट प्रोसेस होता है. आप लोग मेरे को सेंड भी कर सकते हो. 2 to 3 मिनट्स यू हैव. तो अपने ब्रैकेट में क्या लिखा है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2. विच वन? दैट वन ओनली ना. हाँ यस सर, गॉट इट सर. डिनोमिनेटर पाई है क्या? हम्म. कुछ हिंट दूं? सर किधर शेयर करना है सोल्यूशन? हाँ, उसको और रिसिप्ट को भेजो.
वेरी गुड प्रत्युष। कामिल डन। हुसैन। नहीं नहीं नहीं, नॉट ए गुड सॉल्यूशन। टेक योर टाइम, थोड़ा सा और। थोड़ा और कुछ उस पे करो आप। कुछ और उपाय भी। I'll request everyone, please switch on your camera। कैमरा ऑफ करके मत बैठो, थोड़ा सा लीनियंसी हो जाता है। स्टार्ट करें। देखो, कई तरीके हो सकते हैं सोचने का। राइट, कई तरीके हो सकते हैं ना। बेस्ट क्या होगा ये बोलना तो हमेशा गड़बड़ रहता है। जो आपको सबसे अच्छा लगे वही बेस्ट है। मैंने एक्स से दो, एक्स क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो मैंने दोनों तरफ एक्स से डिवाइड कर दिया। ये गया साइन एक्स बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस 1/5। राइट, 3 टाइम्स। सही। साइन एक्स बाई एक्स प्लस 2। राइट, साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू होती है 1 टेंडिंग टू 1, एंड एट पाई/2 ये आ जाएगा, पाई/2 पर ये आ जाएगा 2 प्लस 2/5। ये बन गया 2 प्लस 2/5, मतलब 2 बाहर निकाल लो तो 1 प्लस 1/5, 1.3। राइट, 2.6 के आसपास। ठीक है, ये ग्राफ मैंने बना दिया लेफ्ट साइड। राइट, इसका ग्राफ बनाता हूँ अप टू पाई/2। राइट, so at 0 this will be 3/5। राइट, तो 3/5 तो बहुत ही 1 से छोटी वैल्यू हो गई, यहाँ तो नहीं, -1 से ज्यादा है। यहाँ अब देख लेता हूँ सीधा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। यही दूसरा पॉइंट यही देख लेता हूँ, ये कहाँ पर आ रहा होगा। नहीं, ये पॉइंट पाई/2 पर क्या दे रहा है मेरे को? पाई/2 1/5 प्लस 1/5 इंटू 3 मीन्स 3 टाइम्स 1/2 प्लस 1/5। तो 3/2 प्लस 3/5 ये वैल्यू, और ये है 2 प्लस, तो ये नंबर तो बड़ा है, मतलब ग्राफ यही बन। खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है सोचो तो। ग्राफ स्ट्रेट लाइन किसकी है, दूसरे वाले की? खुद ही पूछा खुद ही बताया, वाह। बिल्कुल सही बात। दूसरा जो दिया हुआ है वो क्या है? x+1 है। आराम से लाइन दिख रहा है, लाइन बना दिया। ठीक है। नहीं, दोनों ग्राफ को 0 पे 0 होने चाहिए, उसके बाद हमारे कुछ बोलने का बात बचता है, अदरवाइज दिक्कत है। ठीक है ना? तो जितना सिंपल आपका हो सके उतना परफेक्ट होता है। राइट, अब फिर से नंबर ऑफ रूट्स की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स आपको दिखाई दे ही रहे, ऑब्वियस सी बात है, नीचे ही हमेशा आ रहा है। हाँ? एक फंक्शन मैंने दिया f(r)। पिछले वाले का तुम्हें 2-3 तरीके हो सकते हैं, और कौन सा तरीका हो सकता है? हाँ हाँ, बहुत सारे। आपको जो सबसे अच्छा लग गया वही है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पॉलिनोमियल विथ fx is equal to 0 has real and distinct roots।
रूट्स आपको बताना है। अब डैश एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स इजिकल टू, इसके कितने रियल रूट्स होने चाहिए? एक बार और चेक कर लो हुसैन, हाँ सर, आपने क्या बोला? एक बार और चेक कर लो बेटा। तो इसे प्रूफ करना है ना, क्या प्रूफ करोगे? ये जो दिया है। उसको प्रूफ क्या करोगे? इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स कितने रूट्स होंगे? मैं स्टार्ट कर लूं? सर जस्ट अ मिनट प्लीज।
वेरी गुड काव्यम। आगे और उसको बढ़ाओ देना, आगे और बढ़ो उससे। फिर क्या करूँ उसमें? कोशिश करो, नेक्स्ट फंक्शन आ रहा है जो गिवन है वो कैसे आएगा, वो आ रहा होगा उसको कोशिश करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉसिबल है बट फिर उसका डेरिवेटिव लेने पर क्या आ रहा होगा उसको एक बार चेक करो। तो ठीक आप है। ऑलरेडी पहुंच चुके हो सॉल्यूशन तक, थोड़ा सा केवल उस पे थोड़ा सा एक उपाय करना है। मैं स्टार्ट करूं? हम्म। फंक्शन को ले लेता हूं एफ एक्स इजिकल्स टू, बहुत बेसिक पे काम कर सकते थे आप। अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू एक्स माइनस अल्फा, ये फंक्शन मेरा गिवन है एफ एक्स, ठीक है। ये वाला टर्म जो आ रहा है ये कहाँ से आएगा, ये हमारे लिए सोचने की बात है, राइट। तो ये अगर मैंने कोई फंक्शन एच एक्स ले लिया, राइट, वो एच एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। अगर मैंने ये ले लिया तो अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो तो एच डैश एक्स आपके पास क्या आ रहा होगा, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर माइनस एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स अपॉन एफ एक्स स्क्वायर, यही आ रहा है। एंड ये अगर मैंने एफ एक्स अपना ये एज्यूम किया हुआ है तो एच एक्स मेरे पास क्या आ रहा होगा ना, डेरिवेटिव बाई ना, ये दिया हुआ है। तो अगर मैं एच एक्स को सीधा लिखना चाहूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, वन बाई एक्स माइनस अल्फा वन, वन बाई एक्स माइनस अल्फा टू, अप टू वन बाई एक्स माइनस अल्फा, यही आ रहा होगा। एंड एच डैश एक्स मेरे पास क्या आ रहा होगा, माइनस साइन के साथ सब के सब स्क्वायर वाले ही टर्म आ रहे होंगे। क्या बोलते हैं? अब ये पूरा का पूरा अंदर वाला नंबर तो पॉजिटिव है और माइनस साइन लगा हुआ है, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। मतलब ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये तो ऑलवेज लेस देन जीरो है, तो कभी ये इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता। इसके रियल रूट्स की बात करना गलत। सर तो मुझे आया वो तभी पॉसिबल है जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ई टू द तो पावर लैम्डा एक्स आ जाता, आप हाँ जो वही है हाँ, सर। वो कभी जीरो होगा ही नहीं। हाँ तो नो रियल रूट्स है। सर सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या किया सर? एच एक्स एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स जो होगा यू वी डब्ल्यू मेथड होता था ना डेरिवेटिव का, एक का डिफरेंशिएशन किया और सबको छोड़ दिया, प्लस हाँ। सेकंड का डेरिवेटिव और उसको एफ एक्स से डिवाइड करूंगा तो ऐसे ही कुछ बचेगा ना, ये वाला जो टर्म बच रहा है। हम्म, ठीक है ना। ठीक है। मतलब साफ है कि रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, तो 100% कोई रियल रूट तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा कभी भी आप। ओके। फाइंड minimum value of this.
इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1 द होल स्क्वायर। स्टार्ट करें। दो मिनट, 2 मिनट और, 2 मिनट का टाइम। वेरी गुड हुसैन, क्या किया आपने बेटा? रेंज चेक कर लिया सर, सॉरी पहले डोमेन चेक किया और लाइक जो दूसरा वाला फंक्शन है उसके आसपास कुछ देखा कि लाइक बेसिकली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ही किया, बट ऐसा थोड़ा सा डोमेन और रेंज देख के किया। अभी करते हैं। देखो, मैं शुरू करूं। सही। आपको जो इक्वेशन दिया हुआ ना, एक्चुअल में ये है क्या, इसे देखना। एक्चुअल ये क्वेश्चन, इसको मैं, ये एक फंक्शन दिया हुआ है और ये एक दिया हुआ है, राइट। तो डोमेन तो मुझे दिख रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक है, -2 से +2 के बीच, राइट। अब ये फंक्शन दिया हुआ है दोनों के स्क्वायर के, राइट। अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, ऐसा कुछ बन रहा, राइट।
एंड ये 1/x वाला जो ग्राफ है कुछ ऐसा ही कुछ बन रहा होगा, नहीं? राइट। सो अगर मेरे को मिनिमम चाहिए, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दोनों जहां पर राइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रहे हों, अगर कर पाए तो मेरे को वो मिनिमम मिलना चाहिए। क्या बोलते हो? हाँ सर। क्यों सर लेकिन? अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, मतलब एक्स का जो भी हमारे पास है वैल्यू, तो अगर ये दोनों के दोनों वैल्यूज जीरो की तरफ टेंड कर रहे हो, या मिनिमम जो भी जहां पर भी जा रहे हैं, तो जो दोनों जीरो की तरफ टेंड कर रहे हो, तब मेरे को लगता है कि जो मिनिमाइज हो सकता है, मोस्ट इक्विप्ड केस होगा वहां पर, क्योंकि ये भी जीरो को जा रहा होगा और ये दूसरा वाला भी जीरो को जा रहा होगा, दोनों जीरो को टेंड कर रहा है। राइट। सो एक अच्छा तरीका इन क्वेश्चन में ये दिखाने के लिए ही मैंने किया था। ये दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक यहां पर आप कोशिश कर सकते हो कि व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग इन बिटवीन प्लस, जो कैलकुलेशन वाइज शायद इतना आसान आपको ना हो। राइट। बट अप्रोक्सीमेटली मेरे को ये दिख सकता है कि x² प्लस 1/x² प्लस 4/x इज इक्वल टू सी, यही आएगा। सही है। ये बन गया x⁴ प्लस x²। प्लस एक्स 4x² x⁴ प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू सी, ये पूछा। अब इसके अप्रोक्सीमेटली रूट कहां पर होंगे, कौन बताएगा कैसे? मतलब मेन क्वेश्चन जहां लाना था मेरे को वहां पर x⁴ प्लस इसके रूट्स के बारे में कैसे बता सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली कहां पर आ रहा होगा? कैसे आप अंदाज लगाएंगे? आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्ट आ जाए। सर ये हम x⁴ प्लस 4x को hx मान सकते हैं, और फिर उधर से प्रीवियस क्वेश्चन में यही क्या पता वेरी होगा। गुड। तो केवल 4 के लिए है, तो मैं सीधा x को बाहर निकाला, x³ प्लस 4, इसका अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। हाँ सर। राइट। एंड उसे 1 यूनिट हमें उठाना है ऊपर, 0 पर 0 है, माइनस वाले नंबर पर। राइट। एंड फिर से ये ऊपर ही जाएगा, नहीं? यहां पर ये मिनिमम दे रहा होगा, और व्हाट इज दिस मिनिमम वैल्यू, लो बड़ा आराम से निकाल सकता हूँ। 4x³ प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x³ इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1। -1 पर ये मिनिमम दे रहा है, व्हाट इज दैट वैल्यू? -1 पर -3 वैल्यू आ रही है। 1 यूनिट में उठा भी दूं तो ये होगा -2, कुछ ऐसा करो। राइट। बहुत सारे वर्किंग एक साथ में आपके पास हो सकते हैं। राइट। तो थोड़ा सा ख्याल में रखने के लिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को जिनसन इनइक्वालिटी बताया था क्या? सर आप बोले थे आज हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। अच्छा, कॉन्केविटी की जब बात हम लोग करते हैं ना। सर हाँ, सर एक ऊपर वाले में हम श्योर कैसे हैं कि जो -2 आ रहा है वही हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा? वहीं पर दोनों वैल्यूज एक मतलब आप AMGM से सोच लो, या वो नंबर पर सोच लो जहां पर दोनों एक साथ में मर्ज करते हैं, या मीन रूट मीन स्क्वायर से सोच लो, हाँ। तो दोनों वैल्यूज वहीं पर आएंगे जब जहां पर दोनों एक साथ में इक्वेट करके मिनिमाइज। ओके सर। सर तो आपको आंसर -2 आ रहा, लेकिन मिनिमम वैल्यू? हाँ, -2 नहीं बेटा, इसके बीच में आएगा।
अगर एक्यूरेट निकालना है वैल्यू तो कुछ ये है, रुको इसका ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। ओके। एफ x1 x2 के लिए ये फंक्शन लिखा हुआ है, आपको बताना है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी x1 x2 के। राइट, मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग देखो सिर्फ ध्यान दो। ये एक्चुअल में क्वेश्चन यहां से फ्रेम हुआ है। क्या है क्वेश्चन, इसे मैं रीड करता हूँ x1 माइनस वाई वन द होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस वाई टू द होल स्क्वायर। व्हाट इज दिस, है क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला? हाँ राइट, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है ये? यहाँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस जो मैं ले रहा हूँ, y की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड वाले में y की वैल्यू क्या हो गई, 4/x। इज दिस ओके? मतलब फर्स्ट जो इक्वेशन आपके पास है वो बन रहा है एक सेमी सर्कल, बोल सकता हूं, जिसका रेडियस 2 है, जिसका रेडियस 2 है। एंड सेकंड जो बन रहा है मेरे पास वो बन रहा है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। एंड कोई भी दो कर्व के मिनिमम डिस्टेंस, दो कर्व के बीच का मिनिमम डिस्टेंस दो बातों से होता है। एक, अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज द पॉइंट, सही ना? राइट, और अगर वो ओके। इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो तो वो कौन सा पॉइंट होता है, फोन नॉर्मल। कोन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो वही क्वेश्चन को मैं रिप्लिकेट कर रहा हूं, यहां पर मैं निकालना क्या चाह रहा हूं, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है 1 और 3, इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और सेमी सर्कल से डिस्टेंस वगैरह लेने, वो काफी कॉम्प्लिकेट कर जाता है आपको, इसलिए मैंने बोला चलो ठीक है उसको एक करके दिखाता हूं। बट ओरिजिनल क्वेश्चन इसका ऐसा, फर्स्ट टाइम ये बहुत बड़े एक एग्जाम में दिया था, वहां से फिर काफी जगह पर कॉपी हुई। क्वेश्चन इस लैंग्वेज में आपको दिया जाए। आई होप क्लियर है अब। यस सर। ठीक है, एक जैसे इनइक्वलिटीज है आपके पास, काफी कुछ हो सकते हैं इसमें, मैं एक बेसिक सा ही ले रहा हूं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3√3/2 इन अ ट्राइंगल ए बी सी। मतलब ए प्लस बी प्लस सी पाई है, तब के लिए ये आपको वर्किंग, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3√3/2। तो क्या मैं इसे प्रूफ करके दिखाऊं? सर ट्राई करेंगे। ट्राई करेंगे आप लोग, प्लीज गो अहेड। सर ABC वो ट्रायंगल का ही है। ट्राइंगल के, हाँ, हाँ सर हो गया। हो गया। हाँ सर। वेरी गुड।
मैं स्टार्ट करूं? यस सर। सी, ये कहलाता है जिन्सन इनिक्वलिटी। ये एक बड़ा प्यारा सा इनिक्वलिटी होता है, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल की बात हो रही है और इसमें कॉन्केविटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ध्यान से देखिए, साइन का ग्राफ मैंने बनाया 0 से पाई, राइट? साइन का, इसमें 3 पॉइंट मैंने लिए ए बी एन सी, राइट? ए मतलब मैं फंक्शन ले रहा हूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट? ए साइन ए, बी साइन बी एंड सी साइंस, ये 3 हमने पार्ट, राइट? इससे एक मैंने इसके अंदर पे ही एक ट्रायंगल बना। अब इस ट्रायंगल पे इसका जो सेंट्रॉयड होगा, सेंट्रॉयड ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, ये तो बेसिक हम लोग सब जानते ही हैं, राइट? ये जो पॉइंट होगा ये क्या आ रहा है, इसको देखते हैं। ये पॉइंट आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी बाई 3, ये पॉइंट आ रहा है। अगर इस पॉइंट को मैंने फंक्शन पे मतलब इस पे रख दिया, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 आएगा, राइट? ये वैल्यू होगी यहां से यहां तक, राइट? मान लेता हूं, इसका नाम दे देता हूं y2 और इसको नाम दे दिया मैंने y1। क्या बोलते हो, y2 और y1 में कौन बड़ा होना चाहिए? सर y2। सभी को क्लियर है ये? Y1 y1, y1 यहां तक आ रहा है और y2 यहां तक आ रहा है। ये y2 है, ये y1, कौन बड़ा है, y1 या y2? y2। Y2 अब y2 बड़ा है तो कॉन्केविटी अगर ऐसा है तो y2 बड़ा है। y2 बड़ा होने का साफ मतलब क्या हो गया, y2 मतलब साइन a प्लस बी प्लस सी प्लस 3 हो गया, लेस देन समेशन ऑफ साइन a प्लस बी प्लस सी बाई 3। बट इक्वलिटी साइन तब के लिए मैं बोल रहा हूं जब तीनों के तीनों पॉइंट एक ही जगह पर मर्ज कर जा रहे, तो इन सर इक्वलिटी साइन उसके लिए होल्ड करेगा। यही कहलाता है जिन्सन इनइक्वलिटी, राइट? सर वहाँ पे ग्रेटर देन आएगा। अरे उल्टा कर दिया मैंने, जिन्सन इनइक्वलिटी, y2 बड़ा है मेरा y ना, साइन ए प्लस बी प्लस सी बाई, ओके? कंफर्टेबल एवरीवन? तो एक पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल लिया और एक पॉइंट आउटसाइड द ट्रायंगल लिया। नहीं समझा मैं, एक बार और बोलो। वो हाँ, y1 y2। लिया नहीं बेटा, आया। सेंट्रॉइड जो है वो तो आएगा ना, मैं ले तो नहीं सकता। वो तो तीनों पॉइंट ए बी सी लिया, उसके अगेंस्ट में मेरे को मिलेगा ना सेंट्रॉइड। और जब सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट पुट करूंगा तो उसके अगेंस्ट में जो वाई बन रहा होगा वो भी आएगा, मैं ले तो नहीं सकता। सर थोड़ा सा डम सा सवाल है, बट सर हमने सिर्फ सेंट्रॉइड ही क्यों लिया, लेकिन इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं लिया सर? सेंट्रॉइड लेने से मेरे को सीधा का सीधा सम आ जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 का, जिसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरे पास नोन है। हाँ डम नहीं, दिस इज वैलिड क्वेश्चन कि ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास नोन है, तो मेरे को उसमें कन्वर्ट करना हमारे लिए थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, आसान हो जाएगा कि हम लोग सीधे न्यूमेरिकल वैल्यूज पर आ जाएंगे। हाँ, इस कारण से हमने लिया। सर ये y2 वापस से बता सकते हो कैसे आया? y2 आपके पास फिगर कुछ अच्छे से देखो ना, ये पॉइंट जो है ये बना होता है। इसमें अगर मैं ये एक्स कोऑर्डिनेट मेरा जो है इसका वो है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो समेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई 3।
अगर ये पॉइंट मैं फंक्शन जो दिया हुआ है इस पे रख दूं तो पॉइंट कहाँ पर मिलेगा? इसके अगेंस्ट में यहाँ पर मिलेगा। हाँ सर। कर्व कर्व तो यहीं पर पॉइंट देगा ना। अब ये कर्व का पॉइंट यहाँ पर है, बट जो मेरा सेंट्रॉइड का पॉइंट है वो यहाँ पे आ रहा है, राइट। ये सेंट्रॉइड जी यहाँ पे आ रहा है, जबकि कर्व का पॉइंट ऊपर आएगा, हमेशा ही ऊपर आ रहा है। कब? जब कॉन्केविटी ऐसी होगी, कॉन्केविटी को उल्टा कर दूंगा तो ऑब्वियसली बात है चेंज हो जाएगा। इसलिए जब एक्स का कोऑर्डिनेट मैंने दिया तो वाई का कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पर वो यहाँ पर बोला। इज दिस ओके? हाँ ठीक है। ठीक है। और कोई फील फ्री टू आस्क। चलो एक आप लोग प्रूव करके देखो। tan के लिए अगर मैं करूं तो क्या होगा? tan a प्लस tan b प्लस इन अ ट्राइंगल, राइट, और एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट। 3 रूट्स। ट्राई करो तो। सर हम्म। तो जैसे पिछले साइन वाले के लिए साइन कर लिया था, तो इसके लिए क्या टैन का लेंगे कि एज यूजुअल साइन कर आराम से आराम से बोलो। हाँ, क्या क्या दुख है? सर पिछले वाले इसने साइन कर लिए थे इसके लिए, पिछले वाले क्वेश्चन इस वाले के लिए भी साइन ही लेंगे क्या, साइन कर? tan दिया हुआ तो साइन क्यों लेंगे? गंदी बात नहीं हो जाएगी? tan का कब है तो tan लेते हैं, नहीं? साइन रहेगा तो साइन, कॉस रहता तो कॉस लेते हैं ना। डन। यस सर। ग्राफ बनाए tan का एक्यूट एंगल मैंने बोला हुआ है, आराम से हो जाएगा। यस कशिश, कुछ बोल रहे हो आप? हो सर गया? हो गया। हाँ वेरी सर। गुड। ये ग्राफ, ये, राइट, इसी पर मेरे को 3 पॉइंट लेने हैं। 1 2 3 पॉइंट की ग्राफ क्या है? y इजिकल टू tan x, राइट। एक पॉइंट आएगा a tan a, दूसरा पॉइंट आएगा b tan b, तीसरा पॉइंट आएगा c tan c, राइट। राइट। इसका सेंट्रॉइड जो होगा अब ऊपर लाई कर रहा है या नीचे लाई कर रहा है? हाँ, ऊपर। तो ये जो वैल्यू मेरे पास है, ये वाली y1, ये बड़ा होगा tan ऑफ दिस वैल्यू से या छोटा होगा? बड़ा होना चाहिए, नहीं? सही है। कभी कभी इनके क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टेड भी किया जा सकता है, राइट, बट ट्रिग्नोमेट्री के लिए जितना भी आप परेशान हुए हो ना, वो परेशानी खत्म हो सकती है, जैसे इनइक्वलिटीज वाले केस में। जैसे
cos A, cos B, cos C in a triangle cos A, cos B, cos C less than equal to 1/8। ये प्रूव करके दिखा दो। सर वो क्या लिखा है, लेस देन इक्वल टू? cos A into cos B into cos C less than equal to 1/8। सर इसमें भी सब एक्यूट दिया हुआ है क्या? हाँ बेटा, चले। सर आप एक सेकंड के लिए पिछले पिछले वाला ग्राफ दिखा सकते हैं? थैंक यू सर। ठीक है, डन, वेरी गुड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से। वेरी गुड कामिल, वेरी गुड रिसर्च। कॉस का भी वैसा ही ग्राफ बन रहा है और थोड़ा सा उस पर वर्क करने की जरूरत है सिर्फ। जस्ट इनइक्वलिटीज वगैरह को दिखाने के मैंने प्रोसेस की रूट्स हो या इनइक्वलिटीज हो ना, कैसे आपको काम करना चाहिए। डन। देखिए, तो सबसे पहले तो cos A cos B cos C के लिए अगर मैं करूं तो क्या लिख सकता था? cos A प्लस cos B प्लस cos C बाई 3। ये AM लाइक जो भी हमारा होगा, राइट, मीन cos ऑफ A प्लस B प्लस C बाई 3। ये सही है, क्योंकि cos का ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, कॉन्केविटी ये वाली आ रही है, राइट। जो वैल्यूज लूंगा A प्लस B प्लस C बाई 3 का, तो वो तो ऊपर आना चाहिए, राइट। So this summation of cos A cos B cos C less than equal to 3 into, ये वैल्यू क्या चली जाएगी? 60, राइट। क्या मैं यहीं पर ऐसा रख लूं और इसे ये कह लूं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, ये वैल्यू लेसर है। क्या मैं AMGM लगा लूं क्या? AMGM से क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ cos A cos B cos C by 3 greater than equal to cos A cos B cos C to the power 1/3। ये वैल्यू क्या है? 1/2 क्यूब कर दिया, दोनों तरफ से वैल्यूज आए। क्या नहीं? सर हम लॉन कॉस सी और लॉन कॉस से लाइक लॉन कॉस एक्स का ग्राफ बना के वो चीज भी कर सकते हैं।
बना सकते हैं, बना सकते हैं, बट सोचना पड़ेगा थोड़ा सा उसमें कि कहाँ से वैल्यूज आ सके। बट कोशिश रहे AMGM बेसिक सा, बहुत बेसिक काम है, नहीं? हाँ सर। ठीक है ना? ओके एवरीवन। राइट, सो कंटिन्यू। राइट, ये जंक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की ना। एक फंक्शन आपको लिख रहा हूं, इसे देख लो, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क। किसी को कहीं लग रहा हो कुछ कंफ्यूजन तो प्लीज यू कैन आस्क। अच्छा, फंक्शन दिया हुआ है cos x cos a cos b, cos इनवर्स हो जाता तो कॉन्केविटी चेंज हो जाती, तो इनइक्वलिटी भी चेंज हो जाएगा। बोलने की बात नहीं है, सब लोग समझ रहे होंगे इस बात। ओके, नेक्स्ट, y is equal to x to the power 4 minus x square upon x to the power 6 plus 2x cube minus 1, right? Maximum value of this आपको फाइंड कर। डन। यस सर। देखते हैं अभी। वेरी गुड रसिद, बहुत अच्छे।
सर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ना? मैक्स। वेरी गुड काव्यम। बहुत ही सिंपल डिसेंट क्वेश्चन है, बस वही है कि कुछ काम कर जाए तो दैट वर्क्स। देखा जाए डन एवरीवन। हाँ। देख, मैं करूं। एक्स क्यूब से ऊपर नीचे हमने डिवाइड कर, तो ऊपर आ जाएगा x-1/x और नीचे आ जाएगा x³ - 1/x³ +2। अब अगर मैं x-1/x को t ले लूं तो मेरा काम काफी अच्छा बन जाना चाहिए, राइट। y = t अपॉन, एक तो ये t आ जाएगा और अंदर बच जाता है x² + 1/x² + 1, राइट। जिसे मैं लिख सकता हूँ x - 1/x का होल स्क्वायर +3, मतलब t² + 3 +2, राइट। कैसा आएगा? हाँ। राइट। ये आ गया t अपॉन t³ + 3t, t³ + 3t +2, राइट। ये क्या बोलते हो? इसको कैसे सॉल्व करें? सर एक और बार टी से डिवाइड करके वेटेड मीन लगा सकते हैं। अरे क्या हर्षित, वाह रसिद, तूने तो कमाल कर दिया। ये अगर ध्यान से देखो तो ये AMGM के लिए परफेक्ट जगह है, लेकिन ये चीज का जरूर ख्याल रखना कि यहाँ पर t की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। सॉरी, ये नोट करें जल्दी से। ठीक है ना, ये AMGM सबको समझ में आया। लेकिन मैं क्या बोला था, नेगेटिव वैल्यूज पर ये काम नहीं करेगा, वहां पर के लिए तुम्हें बचना पड़ेगा ना। ये पॉजिटिव के लिए ही काम करेगा, वो है t² + 1/t + 1/t, तब के लिए ये काम कर जाएगा। काव्यम, आपने भी ऐसा ही किया था बेटा? यस सर। ऋषभ, आपने भी यही किया था या डिफरेंशिएट वगैरह? नहीं सर, AMGM ही लगाया। वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छा। सर हाँ, सर हमने किस बेसिस पे मतलब इसको ऐसे फॉर्म में x - 1/x के फॉर्म में लेके फिर इसको पी लिया, मतलब क्या देख के? क्या देख के कि इस फॉर्म में सबका सब नंबर मेरा ऐसा कुछ फंस जा रहा है। नहीं तो हो क्या रहा है ना कि ऐसे नंबर को सॉल्व करना ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। तो लेकिन x-1 को जैसे हमने x - 1/x को जैसे हमने टी लिया या जो भी वर्किंग जैसे रखा,
तो अपने आप हर चीजें लाइन अप हो गई। तो इसलिए वो लेना थोड़ा सा अच्छा लगा वहां पे, इसलिए हमने ले। ठीक है। सर क्या इसके इनिशियली एक्स बाउंडेड है कहीं पर, लाइक इस- कुछ डोमेन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है डोमेन। सर तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा सर, इनफाइनाइट नहीं हो सकता क्या भाई? कभी तो हो ही सकता है। नीचे ये वाली क्वांटिटी हाँ सर, नहीं सर अगर x⁻⁶ अगर आप बोल रहे हो कब से कब तक, 0 से 1 के बीच में, तो अगर ये 0 जा रहा है उस समय, क्या गारंटी ये 0 नहीं जा रहा होगा? सर बहुत वो तो दिख रहा है, यहां से तो दिख रहा है कि नहीं जा रहा है, हमने तो अपना प्रूफ किया। हाँ। अच्छा। मतलब अच्छा मैथमेटिक्स का एक ये रहता है ना, या तो मैं प्रूव करूं या डिस्प्रूव करूं। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये आ रहा है, तो या तो मुझे डिस्प्रूव करना पड़ेगा या और कोई उपाय देखने पड़ेंगे। px ठीक दिए है। हुआ है एंड fx इज द पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाइंग f0 की वैल्यू -19 है एंड fx माइनस f डैश x इज इक्वल टू px। राइट। तो fx के रूट में आप fx के रूट्स के बारे में आप पहला तो fx के रूट्स के बारे में अगर कुछ बता सके तो ना बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा, fx इज इक्वल टू px के कितने रूट्स होंगे, ये दो चीजें आपको बता। क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा ऊपर ना, तो थोड़ा सा समझ आ रहा है सभी को ना? तो एक एक बार के लिए मैंने ये पूरा करवा दिया, मैं फिर से करवाऊंगा कि पूरे पूरे टॉपिक ना, नो वरी, मैं कम से कम 2-3 बार करवाऊंगा, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो आप लोगों को कंफर्टेबल होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर से अगर आप लोग बोलो तो हम लोग प्रोबेबिलिटी जो बचा हुआ है वो खत्म कर लें। सर फंक्शनल इक्वेशन भी पढ़ना है सर, फंक्शन प्रोबेबिलिटी के बाद शायद ये भी पहले कर। कर लेते हैं बेटा, पहले फंक्शन इक्वेशन कर लें, उसके बाद हाँ प्रॉब्लम। ठीक है सर, चलेगा। चलेगा। है सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा ध्यान रखें, आराम से काम बनेगा। काफी वैरायटी है क्वेश्चंस के ना, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे आपको लगेगा कि अच्छा और थोड़ा सा, थोड़ा और। राइट। बट थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है, धीरे धीरे हम लोग को अच्छा करते जाना है। एंड इस मंथ पे आप लोगों को एक टेस्ट पेपर स्टार्ट कर देना है। राइट। सितंबर में टाइम रख लें कि किस टाइम से आपको स्टार्ट करने हैं पेपर, एंड स्टार्ट द पेपर ना। थोड़ा सा हिच होगा, दिक्कत होगी, बट स्टार्ट करना है पेपर। मैं करूँ? सर एक सर 2 मिनट।
3 minutes you have.
नहीं, मैं करूं? देखो, ये है एफ एक्स माइनस एफ टू द पावर एक्स इज इक्वल टू बी एक्स दिया। थोड़ा सा तो केवल घुमाया क्वेश्चन, ऐसा कैसे घूम गए तुम लोग? हैं? ये दिया, माइनस बाहर निकाल लेता हूं और इस पूरे के आगे एक माइनस आ गया, एंड इसमें ई टू द पावर माइनस एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता, राइट? उससे फायदा क्या होगा? ये जो मेरे पास है, राइट ना, मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाता, ये किसका इंटीग्रेशन है? सर ई रेज टू माइनस एक्स एफ एक्स। इसका इंटीग्रेशन तो सब लोग जानते ही हो, राइट? हाँ सर। याद है ना फॉर्मूला? अलग अलग इंटीग्रेट, एफ एक्स ही आ गया, एफ जीरो की वैल्यू दी हुई है, फंक्शन बन गया आपके पास। आना चाहिए था ना? बहुत ही, बहुत छोटा ट्विस्ट था ये तो। चलो ठीक है, तो लाइक समझ ही गया हो, तो इस तरह के थोड़े क्वेश्चंस अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते जाएंगे। ओके एवरीवन, राइट? सो ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल